दोस्तों सब लोगों को मेरा जय। दोस्तों आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ एक ही मज़ेदार ऐसे जिसका नाम है प्रीफेस टू शेक्सपियर, जो डॉक्टर सैमुअल जॉनसन द्वारा लिखा गया था। दोस्तों इसमें किस प्रकार से शेक्सपियर अपना ड्रामा जो वर्क था वो लिखते थे, इसी के बारे में डॉक्टर सैमुअल जॉनसन ने पूरा विवरण बताया गया है। तो दोस्तों वीडियो के अंत तक बने रहिए। शुरुआत करते हैं। प्रीफेस टू शेक्सपियर डॉक्टर सैमुअल जॉनसन द्वारा लिखा गया था। इसको पब्लिश 1765 में किया गया था। शेक्सपियर एक क्लासिक क्रिटिक थे। जॉनसन ने सोचा कि जो शेक्सपियर के बारे में जब जॉनसन लिख रहे थे तो इनके जो शेक्सपियर का वर्क था, तो जॉनसन ने सोचा कि मैं 1 वर्ष में ही शेक्सपियर का वर्क लिख दूंगा, लेकिन उनको इस वर्क को लिखने में पूरे 9 साल लगे। इस वर्क में 72 पेज थे और 2 पार्ट थे। पहले पार्ट में था एक ड्रामेटिस्ट और दूसरा पार्ट था एडिटर। सैमुअल जॉनसन का मानना था कि जो पुराने राइटर थे, मतलब जो पुराने राइटर रहते थे, वो मरने के बाद ही फेमस होते थे। वो वर्तमान में अभी वर्तमान में जो भी राइटर है वो फेमस नहीं है, मतलब उनकी जो किताबें कोई भी नहीं पढ़ता है। लेकिन जो भी पुराने हो जाते हैं उन सभी राइटरों की बुकें या कहानी जो भी वर्क रहता है उनको ज़्यादा पढ़ा जाता है। शेक्सपियर भी उस प्राचीन समय में जब वो शेक्सपियर लिखते थे तो वो भी इतने फेमस मतलब प्रसिद्ध थे, लोगों को उनको इतना पसंद नहीं करते थे। लेकिन उनकी मृत्यु हुई, मृत्यु के कुछ समय बाद फेमस हुए शेक्सपियर और लोग उन्हें ज़्यादा पसंद करने लगे थे और उनकी इज्जत भी करने लगे थे, साथ में उनका सम्मान और रिस्पेक्ट देने लग गए थे। शेक्सपियर ने अपने वर्क में कॉमेडी और प्लस ट्रेजेडी दोनों लिखी, लेकिन अधिकतर जो भी राइटर थे उन्होंने केवल कॉमेडी और किसी ने ट्रेजेडी, मतलब शेक्सपियर ने दोनों चीज़ों को मिलाकर लिखा, कॉमेडी प्लस ट्रेजेडी, तो बराबर बनता है इसका ट्रेजी कॉमेडी। मतलब इसमें क्या है कि ट्रेजी कॉमेडी में क्या सुख और दुख दोनों चीज़ों का मिश्रण है। आम जिंदगी में जो चल रहा था वही होता था, मतलब जो शेक्सपियर के जो ड्रामा थे, सैमुअल जॉनसन बोलते कि जो ड्रामा थे उसमें समाज में जो जैसा कार्य होता था वही का वही सेम टू सेम शेक्सपियर द्वारा लिखा जाता था। शेक्सपियर के पास कैरेक्टर के भंडार थे, मतलब इनके पास बहुत सारे जो कैरेक्टर थे या हीरोइन जो भी थे, इनके पास बहुत सारे कैरेक्टर थे और जो भी ड्रामा लिखते थे जो समाज में वर्तमान में चल रहा था इस टाइप से कैरेक्टर उनके द्वारा लिखे जाते थे। उनका कैरेक्टर जो आम जिंदगी से रिलेटेड रहता था, जैसे आम लोगों की ज़िंदगी चल रही है वैसे ही शेक्सपियर लिखते थे। डॉक्टर सैमुअल जॉनसन अब कुछ कमी निकालेंगे, क्योंकि जॉनसन ने अभी सभी बहुत अच्छी बातें बताई शेक्सपियर के बारे में, अब कुछ कमी निकालेंगे। शेक्सपियर के ड्रामे में सबसे पहली चीज़ तो ये कि उनके बुराई खात्मा, मतलब इविलनेस ख़त्म नहीं होती थी। मतलब क्या है, शेक्सपियर उनके ड्रामा में थे इसलिए प्रसिद्ध है कि बुराई हमेशा चलती रहती थी, मतलब बुराई कहीं खात्मा नहीं हुआ था, बुराई कहीं ना कहीं चलती रहती थी। दूसरी चीज़, इसमें शेक्सपियर का जो ड्रामा देखने में मज़ा आता था, लेकिन लोग इससे शिक्षित नहीं होते थे, मतलब उनको कोई शिक्षा प्राप्त नहीं होती थी। ड्रामा का मुख्य प्लॉट, मतलब जो ड्रामा का मुख्य चीज़ स्टोरी जो रहती है, प्लॉट मतलब स्टोरी में दम होना चाहिए। लेकिन शेक्सपियर की जो स्टोरी रहती थी, प्लॉट रहता था, वो सिस्टमेटिक नहीं होता था। कुछ भी कहीं से कहीं कुछ स्टार्ट हो जाता था, मतलब कहीं से भी कुछ भी स्टार्ट हो जाता था, एक जगह से कुछ इसका शुरुआत नहीं हुई थी। इसमें अनावश्यक शब्दों का उपयोग भी होता था, अनेक बातों को रिपीट किया जाता था, मतलब इनके शेक्सपियर के इसमें अनेक बातों को रिपीट किया था। और डायलॉग भी बहुत बड़े थे, लेकिन इनको डायलॉग को छोटा भी किया जा सकता, वो भी नहीं किया। इनमें एक यूनिटी ऑफ टाइम और यूनिटी ऑफ प्लेस को फॉलो नहीं किया गया। शेक्सपियर के द्वारा यूनिटी ऑफ टाइम और यूनिटी ऑफ प्लेस को भी फॉलो नहीं किया, ये सिर्फ यूनिटी ऑफ एक्शन, मतलब एक्शन पे ज़्यादा ध्यान देते थे। जॉनसन कहते हैं कि शेक्सपियर ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं थे, वे क्या कम पढ़े लिखे थे, तो उन्होंने ज़्यादा किताबी नहीं पढ़े, किसी दूसरे को कॉपी कभी नहीं करते थे, मतलब अपने खुद के द्वारा लिखते थे, मतलब वो कभी किसी चीज़ की नकल नहीं करते थे। और ये समाज के ऊपर और जो आम जिंदगी में चलता है उसी के ऊपर लिखते थे। शेक्सपियर को किसी की नकल नहीं करते थे, ना ही कोई फॉलो करते थे, और इनका भाषा का स्टैंडर्ड रहता है भाषा का, वो भी कोई खास नहीं था। शेक्सपियर एक लापरवाह थे, क्योंकि जब भी ये अपने वर्क को लिखते थे तो उसमें कुछ सिस्टमेटिक कुछ भी नहीं करते थे, मन से
कुछ भी लिखते थे अपने मन से, और इसी लापरवाह होने के कारण इनके अनेक वर्क पब्लिश नहीं हुए। मतलब कुछ वर्क तो बहुत सारे जो ऐसे कैसे रह गए। एक्टर अपने हिसाब से जो भी मतलब इनके वर्क में एक्टर भी अपने हिसाब से वर्क बदल लेता था। ये एडिटर राइटर जो भी इनको लिखना था वो लिख देता, और अपने वर्कों को अच्छे से एडिट भी नहीं किया इन्होंने। तो दोस्तों आज की जो अपनी ये वीडियो आज बस इतना ही। दोस्तों मैं आशा करता हूँ कोई वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो हमें कमेंट में ज़रूर बताएं, और दोस्तों ऐसी वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।